हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का प्रयास एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन लोग चर्चा करेंगे जो साहित्य का एक प्रमुख सम्मान है सरस्वती सम्मान 2026 अभी अनाउंसमेंट हुई है। पिछले दिनों अपन ने चर्चा की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर में। अभी से अपन लोग चर्चा करेंगे सरस्वती सम्मान की, लिटरेचर के अंदर ये भी एक फेमस अवार्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। देखिए अभी एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सरस्वती सम्मान 2026, सबसे पहला बिंदु यही है कि सरस्वती सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, कौन से नंबर का है। जो 35वां, कौन सा 35वां सरस्वती सम्मान 2026, मतलब शुरुआत से लेकर अब वर्तमान समय में कौन से नंबर का है भाई, आपके 35वें नंबर का। संस्करण कौन से नंबर का है, 35वां एडिशन है, 35वें नंबर के सरस्वती सम्मान है 2026। 2026 में यह पुरस्कार कौन सी साल के लिए दिया गया है, 2026 में 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। किसको किया गया भाई, आपके प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2026 से 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, राजकुमार मुखोपाध्याय, बंगाली भाषा के एक लेखक हैं। उनके उपन्यास के लिए, नोवेल के लिए उन्हें क्या दिया गया है, आपके 2026 के अंदर इस 2025 के लिए किया गया है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित अवार्ड दिया गया 35वां सरस्वती सम्मान 2026। राजकुमार मुखोपाध्याय को बंगाली उपन्यास नोवेल हरा पार्वती कथा के लिए क्या दिया गया है, 2026 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये रहे आपके कौन, राजकुमार मुखोपाध्याय। जब इनको अवार्ड दिया जाता है उसके साथ में सरस्वती या अपनी जो वाग्य देवी है उनकी प्रतिमा दी जाती है सरस्वती माता की अवार्ड के साथ में। तो ये है भाई आपके राजकुमार मुखोपाध्याय, जिनको 2026 में 2025 के लिए सरस्वती सम्मान या 35वां सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है, राजकुमार मुखोपाध्याय। अब आगे चर्चा करते हैं। सेकंड, पिछले तीन, अगर 2026 नहीं बात करें तो अगर पिछले तीन से भी पूछ ले कौन है सम्मानित, उसके अंदर अगर बात करें तो 34वें नंबर 2024 के लिए सम्मानित किया गया। भाई मैं बात करता हूं 2025 में दिए गए थे, पर सम्मानित किस लिए किया, कौन सी साल के लिए किया गया था, 2024 के लिए, तब यहां 24 दिया गया है। ये सम्मानित तो 2025 में हुए थे, पर साल कौन सी थी, 24 के लिए। ये 2024 में सम्मानित किया गया था, ये 2023 के अंदर, बट सम्मानित उससे पिछली साल के लिए होते हैं। तो 2034वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए सम्मानित किए गए थे महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास जी, संस्कृत भाषा के लिए सम्मानित किया गया था इनको, साधु भद्रेदास जी को। और इनकी जो कृति थी, कंपोजिशन था, उसका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। इसके लिए इनको 34वां सरस्वती सम्मान 2025 में सम्मानित किया गया, किसके लिए, 2024 के लिए। फिर 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 2024 में सम्मानित किया गया था प्रभा वर्मा, मलयालम भाषा के लेखक है, फेमस। और कृति क्या थी इनका, कंपोजिशन रुद्र सात्विकम, ये रहे, इनको सम्मानित किया गया था। फिर बात करें अगर 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, कौन सी साल में, 2023 के अंदर, किसको, शिवशंकरी, तमिल भाषा की लेखिका एक फेमस, और इनकी कृति कंपोजिशन क्या क्या, क्या नाम था, सूर्यवंशम। ये रही आपके शिवशंकरी, 2022 में 22 के लिए सम्मानित हुई थी, 2023 में। फिर आपके 2023 के लिए सम्मानित हुए थे 24 के अंदर, कौन, प्रभा वर्मा, मलयालम भाषा के लेखक है, रुद्र सात्विकम इनका कंपोजिशन ये रहे। 2025 में 24 के लिए किसे सम्मानित किया गया था, 34वां सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास जी, संस्कृत भाषा, और इनकी कृति कंपोजिशन का क्या नाम था, स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। ये रहे आपके शिवशंकरी, आपके किस भाषा, तमिल भाषा की लेखिका, ये आपके मलयालम भाषा के अंदर प्रभा वर्मा, और ये रहा आपके कौन, आपके साधु महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास जी, जिनको सम्मानित किया गया था 2025 में 2024 के लिए 34वां सरस्वती सम्मान। अब देखते हैं इनका सरस्वती सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहला बिंदु है कि सरस्वती सम्मान साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित फेमस अवार्ड है सरस्वती सम्मान। सेकंड पॉइंट, स्थापना कब हुई, 1991 में, 2025 के लिए सम्मानित किया गया 26 में, कौन से नंबर का था, 35वें नंबर का था। फिर प्रदानकर्ता, रेंडर कौन है इसका, प्रदान करने वाला रेंडर, तो इसका प्रदान करने वाला है के बिरला फाउंडेशन। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं इनके द्वारा, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसका नाम हिंदू ज्ञान की देवी, जिसको आप लोग सरस्वती बोलते हैं, के नाम पर रखा गया, किसका, सरस्वती सम्मान। इस सम्मान का नाम हिंदू ज्ञान की देवी, जिसका नाम सरस्वती माता है, उनके नाम पर। ये रही सरस्वती माता अपनी ज्ञान की देवी, जिसको विद्यार्थी, शिक्षक, हर वो व्यक्ति पूजता है, जिसको शिक्षा का महत्व पता है, वो सब लोग सरस्वती माता को पूजते हैं, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देहिनी दाता, यही है अपनी सरस्वती माता। तो इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है सरस्वती सम्मान। फिर यह पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल 8, जो 8वीं अनुसूची है,
और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है आप लोगों को पता है कितनी? 22 भाषा। उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के अंदर उत्कृष्ट कार्य अगर कोई एक्सीलेंट वर्क करता है तो उसको यह अवार्ड दिया जा सकता है। अगर उसने पिछले 10 साल के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची 8th नंबर शेड्यूल के अंदर 22 भाषाओं के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है उस लैंग्वेज में पिछले 10 साल में, तो उनके लिए उनको क्या उस भाषा के लिए सम्मानित किया जा सकता है। तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शेड्यूल नंबर 8 में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य एक्सीलेंट अगर लिटरेचर का कार्य करेगा वर्क के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए भी? एक्सीलेंट लिटरेचर वर्क के लिए क्या दिया जाता है? सरस्वती सम्मान। और यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। अगर पिछले 10 सालों में आपने कोई अच्छी शानदार कंपोजिशन या कृति लिखी है, संविधान की 22 जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अगर कोई भी अच्छी कृति या कंपोजिशन लिखा है पिछले 10 सालों में, तो इनके लिए आपको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। स्थापना कब हुई? 1991 में। अब आगे देखते हैं कुछ और बिंदुओं के बारे में। जो सरस्वती सम्मान है उसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? इसमें पुरस्कार राशि होती है भाई 15 लाख रुपए, साथ में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट, और साथ में एक पट्टिका मिलती है जो आपको पहनाई जाती है सरस्वती सम्मान विजेता को, विनर को। तो भाई पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम प्लस वहां कौन प्रदान करता है, किसको मिला है, किसके लिए मिला है, कौन सी भाषा है, उन सब लिखे हुए रहते हैं प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन सर्टिफिकेट में, और एक मिलती है पट्टिका। प्रथम सरस्वती सम्मान, फर्स्ट सरस्वती अवार्ड जो लिटरेचर का है वो किसे दिया गया? 1991 में अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा के लिए। और कृति का क्या नाम था? उनके कंपोजिशन का क्या नाम था? विस्तृत 4 खंडों की आत्मकथा। उनकी विकृति कंपोजिशन का नाम था विस्तृत 4 खंडों की आत्मकथा। फिर प्रथम महिला, इस सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी भी आपके विजेता 1995 के अंदर विजेता कौन थी? जिसका नाम था बालमणि अम्मा, मलयालम भाषा के अंदर, और उनकी कृति या कंपोजिशन का नाम था निवेद्यम। तो ये तो रहे आपके कौन भाई? आपके हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, और बालमणि अम्मा, और ये रही जिनको निवेद्यम कंपोजिशन कृति के लिए क्या दिया गया? 1995 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला। फिर आगे देखते हैं के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कितने प्रकार के, शुरू होते ही बात की थी मैंने 3 प्रकार के लिटरेचर या साहित्य के अवार्ड देती है के बिड़ला फाउंडेशन। एक तो सरस्वती सम्मान, एक बिहारी पुरस्कार, और एक कौन सा भी आपके व्यास सम्मान। 3 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अब फटाफट पर लोग इस अवार्ड का रिवीजन करते हैं। करंट अफेयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, पक्का क्वेश्चन पुटअप होगा। सरस्वती सम्मान लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में एक फेमस अवार्ड है। पहले 35वां सरस्वती सम्मान 2026, तो आपको पता चल गया संस्करण कौन सा है? 35वां। और शुरुआत कब हुई इनकी? वो आपको बताइए। शुरुआत हुई 1991 के अंदर। 1991 से अब तक का अगर टोटल ऐड करोगे 1991 के अंदर 31 लिखा गया, देखना भाई 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी, और 2025 तक देखोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप टोटल करोगे तो 35वां संस्करण होगा। मिला 26 में है, बट सम्मानित किसके लिए किया गया है? 2025 के लिए। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2026 में 25 के लिए किसे सम्मानित किया? लेटेस्ट राजकुमार मुखोपाध्याय, बंगाली भाषा। कृति का क्या नाम था? कंपोजिशन का हरा पार्वती कथा। ये रहे भी आपके राजकुमार मुखोपाध्याय। फिर आगे देखते हैं, पहले जो इनसे पहले 34वां 33वां 32वां किसे मिला? 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास जी। कृति का नाम क्या नाम था? स्वामीनारायण सिद्धांत साधु। उसके अलावा 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा, भाषा मलयालम भाषा, और कृति का क्या नाम था इनके? रौद्र सात्विकम। उसके अलावा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए 23 में मिला शिवशंकरी, किस भाषा से? तमिल भाषा, और नाम क्या था कंपोजिशन का? सूर्य वंशम। ये रही शिवशंकरी जो जिनको मिला था 2022 के लिए 2023 में, एक महान लेखिका है तमिल भाषा की। ये रहे प्रभा वर्मा, आपके मलयालम भाषा के महान लेखक है, और ये आपके संस्कृत भाषा के महान लेखक साधु महामहोपाध्याय साधु भद्रेदास जी। कृति का क्या नाम था? स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। फिर स्टैटिक की चर्चा की अपने फटाफट। ये अवार्ड की शुरुआत 1991 के अंदर, प्रदान करता रेंडर के बिड़ला, और ये हिंदी भाषा जो आपके हिंदू ज्ञान की देवी है, या सरस्वती जो माता है, जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान की प्रदायिनी है, जो अपने को प्रदान करती है, ज्ञान की देवी सरस्वती माता, उनके नाम पे रखा गया है सरस्वती सम्मान। उसके अलावा
ये 8 संविधान की जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उनमें किसी के अंदर भी अगर पिछले 10 सालों में आपने कोई अच्छा कंपोजिशन कृति लिखा है या कंपोजिशन लिखा है तो उसके लिए मिलता है ये अवार्ड। फिर फटाफट देखते हैं पुरस्कार राशि कितनी है, 15 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन सर्टिफिकेट और एक पट्टिका। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में मिला हरिवंश राय बच्चन को और इनकी कृति हिंदी भाषा में, कृति का क्या नाम था, विस्तृत 4 खंडों की आत्मकथा। फिर प्रथम महिला सम्मानित कौन हुई 1995 में, 1995 बालमणि अम्मा और मलयालम भाषा के लिए, और निवेद्यम इनकी कंपोजिशन का नाम। के बिरला फाउंडेशन कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करता है भाई साहित्य के क्षेत्र में, 3। और 3 कौन कौन से, 1 बाय 1, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और आपके व्यास सम्मान। अपन लोगों ने सरस्वती सम्मान का शुरुआत 1991 से लेकर प्रथम पुरुष, प्रथम महिला किसको सम्मानित किया, 2026 का लेटेस्ट, और पिछले 3, 24 के लिए, 23 के लिए और 22 के लिए 32वां, 33वां, 34वां और इस बार मिला 35वां, सबके बारे में चर्चा की है। अपन ने इस टॉपिक का 1 बाय 1 सारा डाटा कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में सरस्वती सम्मान का जो मैटर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने। अब नेक्स्ट आपके लिए एक और करंट अफेयर की क्लास लेकर आएंगे और आज की क्लास को अपन लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।